द्वापर युग के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म ने अपने अंत समय में श्री कृष्ण को ही याद किया। जबकि भीष्म धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता और विद्वान थे, वो ये भी जानते थे कि भगवान कृष्ण ही परम पिता परमात्मा है। तभी एक मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ती है, प्रणाम पितामह। असहाय पीड़ा में होते हुए भी पितामह मुस्कुराकर बोले, मुझे पता था केशव, तुम जरूर आओगे। तुम्हारे दर्शन मात्र ने ही मेरी सारी पीड़ा दूर कर दी। हे देवकी नंदन, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यही तो मैं चाहता था पितामह, कि जाते जाते आप अपने पौत्र युधिष्ठिर को कुछ शिक्षा जरूर दें। तब पितामह करुणा भरे स्वर में कहते हैं कि हे वासुदेव, तुम्हारे होते हुए भला मैं शिक्षा देने वाला कौन होता हूँ। आप स्वयं युधिष्ठिर को कल्याणकारी उपदेश दें तो यह युधिष्ठिर एवं अन्य उपस्थित गणों के लिए वरदान होगा। आपके स्वयं ये ज्ञान ना देने का क्या कारण है वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, परंतु मेरा मानना है कि आप स्वयं संसार के दुखों और सुखों का भोग कर चुके हैं। जन्म से अंतिम श्वास तक आप में किसी ने कोई दोष नहीं पाया है। आप विद्वान हैं, आप ही इस जग में सबसे बड़े ज्ञाता का उदाहरण हैं। यदि आप इन सभी को ज्ञान देंगे तो आपके यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप युधिष्ठिर के प्रश्नों के जो उत्तर देंगे वही इस संसार में ज्ञान के रूप में विद्यमान होंगे। आपके उपदेशों को तो वेदों के सिद्धांत कहा जाएगा। जो आपके द्वारा दिए ज्ञान का अनुसरण करेगा वह मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए हे पितामह, धर्म को जानने के इच्छुक अपने पौत्रों को इस सनातन संस्कृति का ज्ञान दें। श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, तनिक मेरे आंसू पोंछिए वासुदेव, ताकि मैं हस्तिनापुर के भावी नरेश चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर को देख सकूं। तब युधिष्ठिर को देखकर पितामह बोले कि हस्तिनापुर नरेश की जय हो। अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे महाराज। जो नहीं देखना था वो भी देख लिया और जो देखने के लिए जी रहा था वो भी देख लिया। पितामह की बातें सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन रोने लगे और बोले, नहीं पितामह, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब पितामह हंसते हुए बोले, तुमने ऐसे बाण नहीं मारे वत्स जिनके घाव भर जाए। तुम्हारे दिए ये घाव तो मेरे सारे जीवन की कमाई है वत्स, सारे जीवन की कमाई। अब तो जाने दो, हठ ना करो, बस मेरी अंतिम सेवा कर दो वत्स। मेरे माथे पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लगा दो। लेकिन अर्जुन रोते हुए बस यही कहे जा रहे थे कि पितामह, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अर्जुन का विलाप देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तब भीष्म पितामह भी अपने आंसुओं को रोकते हुए बोले, अरे रो मत वत्स। ये तो बहुत ही हर्ष की घड़ी है कि तेरा पितामह अपनी मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो गया। तब पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, मैं एक पराजित योद्धा भी हूँ और एक पराजित नागरिक भी। मुझसे ये सीखो पुत्र, एक अच्छे योद्धा को और एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए। विदुर ना जाने कितनी बार मेरे सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि हे तातश्री, हस्तिनापुर के राज सिंहासन की ओर ना देखिए, स्वयं हस्तिनापुर की ओर देखिए, क्योंकि ये हस्तिनापुर ही नहीं होगा तो ये सिंहासन कहाँ से होगा। किंतु अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा में जकड़ा मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र में अपने पिताश्री की छवि देखता रहा। देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, कोई नहीं, ना पिता ना पुत्र और ना कोई प्रतिज्ञा। मेरी प्रतिज्ञा मुझे मेरे देश के हितों से दूर करती चली गई और मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को छाती से लगाए रहा। अपने देश को सर्वनाश के मार्ग पर जाता हुआ देखता रहा। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा मुझे देशद्रोह के मार्ग पर ले गई पुत्र, देशद्रोह के मार्ग पर। बाणों की शैया पर लेटा ये एक देशद्रोही है। हस्तिनापुर के विभाजन का कारण मैं हूँ, लाक्षागृह का उत्तरदायी भी मैं हूँ। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले मेरे यही हाथ हैं पुत्र, यही हाथ हैं जिन्हें मेरे प्यारे अर्जुन ने बाणों से इस देश की भूमि में ठोक दिया है। अब हर बाण मुझसे यह कह रहा है कि इस भूमि को पहचान, हे गंगा पुत्र, हे देवव्रत, इस भूमि को पहचान।
हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूँ जो अपनी प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मेरे साथ मेरी मातृभूमि के अपमान का यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तब आगे पितामह कहते हैं कि हे पुत्र युधिष्ठिर, तुम भी कभी ऐसी प्रतिज्ञा ना करना जो कटार बनकर तुम्हें काट दे और अपने देश से अलग कर दे। और यदि तुमने भी ऐसी भूल की ना पुत्र, तो तुम्हारा अंत भी बाणों की ऐसी ही शैया पर होगा। क्योंकि जब जब कोई देवव्रत देश के हितों का मार्ग रोक कर खड़ा होगा, तब तब उसे बाणों की शैया पर लिटाने कोई ना कोई अर्जुन अवश्य आएगा। हे राजन, देश के हितों से बढ़कर राजा का हित हो ही नहीं सकता। देश राजा के लिए नहीं होता पुत्र, राजा देश के लिए होता है। हे पुत्रों, किसी भी समाज की कुशलता की सही कसौटी यही है कि वहां नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान होता है। देश की सीमा माता के वस्त्र के समान होती है। उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र, सदैव रक्षा करना। तब श्री कृष्ण बोले, इन सब को धर्म और राजधर्म की भी शिक्षा दें पितामह। तब आगे पितामह कहते हैं कि धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों का संतुलन है, इसलिए धर्म का पालन अवश्य करें। राजधर्म भी यही है पुत्रों, किंतु राजा का धर्म प्रजा के धर्म से कहीं अधिक है। यदि किसी भी परिस्थिति में देश का विभाजन करना पड़े तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, परंतु देश का विभाजन कभी ना होने पाए। क्या तुम पांचों भाई अपनी माता कुंती को काट कर आपस में बांट सकते हो? यदि नहीं तो मातृभूमि का भी विभाजन कैसे संभव है? मैं ये पाप कर चुका हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। आगे पितामह रोते हुए कहते हैं कि युद्ध को टालने के लिए मैंने अपने देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया। तुम ये कभी मत करना पुत्र, कभी मत करना। तब पितामह बोले, अब मैं थक गया हूँ वासुदेव, अब मुझे कुछ नहीं कहना। हे पुत्रों, अब तो मेरे माथे पर मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। तब श्री कृष्ण बोले, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिए पितामह। तब पितामह हंसकर बोले कि जी तो मेरा भी यही चाहता था देवकी नंदन, पर क्या करूं, मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता था ना। तब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी पितामह के माथे पर लगा दी। अब लंबी श्वास भरते हुए पितामह ने कहा, बस अब मुझे जाने की आज्ञा दो वासुदेव। और तब पितामह अपने दोनों हाथ उठाकर यही कहते, हे आकाश, मेरे देश को धूप छांव वर्षा की कभी कमी न रहे, उसके वृक्षों पर फल सदा लदे रहें, उसके कमल खिले रहें और जलाशय स्वस्थ और जीवित रहें। मेरे देश की राजनीति को कभी ग्रहण न लगे। इतना कहते ही पितामह ने ओम का उच्चारण करते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पितामह जैसी महान आत्मा को जाता देखकर भगवान कृष्ण भी अपने आंसू रोक नहीं पाए थे और बोले, धन्य है ये जन्मभूमि जहाँ पितामह जैसे शूरवीर ने जन्म लिया। ऐसी महान आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उम्मीद है पितामह भीष्म के दिए उपदेश से आपने भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। पितामह का ये संवाद आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।